ले जाकर अपने पलंग पर बिठाया। पाद प्रक्षालन के लिए श्री रुक्मिणी जी को जल कलश लाते देखकर सभी रानियों का भाव उमड़ पड़ा। बाकी सारी रानियां थी, ठाकुर जी की पत्नियां, और इतनी बड़ी महारानी श्री रुक्मिणी जी जब स्वयं काम करने के लिए आतुर हुई भक्ति का, तो सब रानियों के अंदर भक्ति का भाव भक्ति का भाव कहाँ से आया? भक्ति का भाव आया भगवान और भक्त के प्रेम स्नेह को देखकर। जिस महल में कुछ और कार्य थे वहां ऐसी भक्त, जबकि भगवान वहां विद्यमान है, लेकिन जैसे ही अकिंचन भक्त उस महल में आए और परमात्मा और अकिंचन सुदामा जी की जो सेवा और जो उनके प्रेम देखा, उस प्रेम को देख के सारी रानियां विभोरित हो गई, विभोर हो गई, भर गई, और सब की सब चली सुदामा जी के श्री चरणों के प्रक्षालन के लिए। सब अपने अपनी ओर से एक एक कलश लाई। 16,108 रानियां हैं, उतने ही जल भरे कलश आए। सर्दी का समय था, सुदामा जी घबराए, यह क्या हो रहा है? पूछे, भैया भैया लाला जे काहे रोए? क्या काई किसी बड़े देवता के महाअभिषेक की तैयारी चल रही है? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आपके स्नान के लिए आया है मित्रवर। आपका दर्शन कर सभी रानियों की श्रद्धा इतनी उमड़ गई है, समुद्र की पारावार नहीं, ऐसी श्रद्धा इनकी मैंने आज पर्यंत तक न देखी। मित्र, मैं सौगंध खाता हूं आपकी। भगवान की आंखों में आंसू हैं और सुदामा जी के आंखों में भी आंसू हैं। अब दोनों के आंखों में आंसू अलग अलग भाव थे। एक के आंखों में आंसू इसलिए थे कि भैया शीतल जल है, जाड़ों का समय है, कि मैं तो बच भी ना पाऊंगा। 16,108 कलश है। अब और भैया मैं भला दुर्बल ब्राह्मण, इतने सारा स्नान कैसे समर्थ हो सकता हूं करने में? भगवान मुस्कुराकर बोले, तो क्या आप किसी की श्रद्धा की अवहेलना करेंगे मित्र? ये तो कोई बात नहीं हुई। भला राजा रानी को कब किसमें भाव भक्ति होने लगी? आप तो जानते हैं राजा और रानियों का जो जीवन है वो विलासी जीवन है। ये तो मेरे बड़े धन्य भाग है कि मेरे पूरे परिवार के हृदय में आपके द्वारा भक्ति का उदय हो गया है। यदि आप पीछे हटेंगे तो महारानियां क्या कहेंगी? इनको बड़ा दुख होगा। मेरी सेवा स्वीकार नहीं भाई, ऐसा इनके मन में बात आएगी। हम इस लायक ही नहीं थी कि हम इतने श्रेष्ठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण की सेवा कर सके, हमारे पुण्य बड़े कम थे। सुदामा जी की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी सेवा है भाई, ये सेवा है कि ये कष्ट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कौतुकी प्रभु ने कौतुक कर फिर सभी कलशों में से एक एक आचमनी जल निकालकर एक कलश में रखा। सोने की परात मंगाई, महारानी रुक्मिणी जी जल डालती, प्रभु पाद प्रक्षालन करते। जिस समय प्रभु की दृष्टि विवाहियों से विदीर्ण सुदामा जी के पैरों पर पड़ी तो करुणा में श्री कृष्ण अत्यंत अधीर हो उठे। ऐसे बेहाल विवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतन कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र गाते हुए कहा है कि भगवान ने कलश का जल से नहीं, अपने अश्रु जल से परमात्मा ने श्री सुदामा जी के पाद सेवन किया। पावन को भी पावन बनाने वाले श्री प्रभु ने मित्र ब्राह्मण सुदामा के पांव पखार कर उनका चरणों तक अपने सिर पर धारण किया।
उपचार से विधि पूजन किया। भगवान ने अपने श्री कर कमलों से इनके माथे पर तिलक लगाया। जब कोई महापुरुष, गुरुजन या माँ पिता, बड़ा कोई पुण्यशाली व्यक्ति हमारे माथे पर तिलक लगाता है तो माथे से सारे कुलंक मिट जाते हैं। बड़े बड़े गुरुजनों का माथे पर तिलक लगाना हमारे इसी बात का प्रतीक है कि अब माथे से कुलंक हटेंगे। भगवान ने अपने करकमल से सुदामा जी के माथे पर तिलक लगाया, इनके लीलार में लिखे कुलंकों को मिटा दिया। चंदन छिड़कने के ब्यास से प्रभु ने दारिद्र्य को भगा दिया। पूजा आरती के उपरांत प्रणाम की क्रिया आरंभ हुई। प्रथम श्री प्रभु ने, फिर रुक्मिणी ने, एक एक करके सभी रानियों ने प्रणाम शुरू किया। श्री सुदामा जी प्रथम तो मुख से आशीर्वाद देते रहे, परंतु मुख दुखने लगा तो हाथ से देने लगे, हाथ भी दुखने लगा तो सिर झुकाने लगे, अब गर्दन भी दुखने लगी तो अब बहुत बड़ी दिक्कत में आ गए। क्या करूं भैया। उधर प्रणाम करने वालों का तांता ही नहीं टूटता था। 16,108 रानियां ही रही, फिर सखियां, सहेलियां, दास दासियां, फिर जब पुरवासी हमारे महाराज द्वारका नाथ जी के परम मित्र आए हैं दर्शन प्रणाम के लिए, संसार उमड़ पड़ा। तब भगवान ने सबसे कहा, भाई आप सब लोग एक साथ प्रणाम करें। ऐसा ही हुआ क्योंकि स्थिति ये थी कि सुदामा जी की सामर्थ्य नहीं थी इतने लोगों को आशीर्वाद देने की। आप यकीन करो, जीव केवल सीमा के रहते ही सुख उपभोग कर सकता, असीमित सुख कोई नहीं ले सकता। वह तो केवल और केवल भगवान ले सकते हैं। उसके बाद बहुत ही सुंदर भोजन ठाकुर जी ने परोसा। भगवान ने अपने हाथ से पंखा करने लगे। श्री रुक्मिणी जी ने पंखा लिया। ठाकुर जी बड़े मनोरंजन के भाव से सुदामा जी को भोजन पवाने लगे। सुदामा जी के सामने जब प्रसादी आई तो सुदामा जी ने कहा, लाला मैं ऐसे भोजन करने का आदी ना हूं। मैं तो वही 2 टिक्कड़ सुबह 2 टिक्कड़ शाम को खाता हूं। यहाँ से बुद्धि बिगड़ जाए लाला, यहाँ से भजन ना बने। भगवान ने कहा, मेरा भोग लगा के पाओगे तो भजन बनेगा, बिगड़ेगा नहीं मन। जब सुदामा जी प्रसादी पा रहे थे, द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्यंत सुकृत होने पर सुदामा जी को मोह हो गया। बहुत बड़ी सुकृतियां जब हमारी जागती हैं तो बहुत सुकृतियों के बाद भी मोह हो जाता है। मोह क्या हुआ? ऐसा नहीं कि प्रभु किसी अन्य बहुत बड़े महामुनि के धोखे में मेरी पूजा कर रहे हो और बाद में पता लगने पर इन्हें पछताना पड़े, क्योंकि मैं तो इस लायक हूं नहीं। इनके यहाँ बड़े बड़े लोग आया करते हैं। सर्वंत अंतर्यामी प्रभु ने इनके मन का जो शंका थी उसको जानकर गुरु चर्चा चलाई। इससे प्रथम संशय तो दूर हो गया, लेकिन अब नया संशय उत्पन्न हो गया। भगवान बहुत विनोद करने लगे। अब पुराना संशय तो चला गया कि ये मुझे पहचानते हैं, सुदामा के समझ रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं। नया संशय ये था कि कहीं पत्नियों के सामने चने की चोरी की बात ना कह दे। तो मन ही मन सत्यनारायण भगवान की कथा कहने लगे। ठाकुर जी उस संशय को भी समझ गए, उसको न चलाया।
पढ़ाई लिखाई विवाह की चर्चा चली। भगवान ने उलाना दिया, मित्र सुना है आपका विवाह भी हो गया, परंतु आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले, भैया मैं तो गरीब ब्राह्मण, आपको बुलाने की सामर्थ्य नहीं रहने पर भी नहीं बुलाया, लेकिन आप तो समर्थवान थे, 16,100 विवाह किए, आपने तो मुँह को एक में भी ना बुलाए हो। बुलाना तो दूर, 4 बतासे भी मुँह पे ना भेजे। इस तरह का विनोद हुआ तो भगवान ने कही, मित्र तुम्हें कहावता में हमारे ब्याह ही ऐसे हुए जहाँ में कोई बुलावे लाने की और पत्रिका की व्यवस्था ही ना थी। सुदामा जी ने कही, तो कि विवाह कैसे हुए? मित्र सारे ब्याह झगड़े में हुए। अब भगवान ने छोटी मोटी कथा बतानी शुरू करी तो सुदामा जी बोले, भैया तूने अच्छा कियो, मैं तो वह झगड़े देख के ही मर जाता, मेरे बस की नाती भैया, अच्छो कहो तूने अब मोय बुलायो। और वास्तव में भगवान के जितने भी विवाह हैं उन विवाहों में, यदु वंश में जितने विवाह हुए झगड़े में हुए। कोई विवाह भी ऐसा नहीं था जिसमें आसानी से ठाकुर जी विवाह कर लेते। सुदामा जी ने पुराने फटे वस्त्र से बंधे चूड़ा को छोटी सी पोटी बगल में छिपाए हुए थे। भगवान ने पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? उस भेंट को तुच्छ जानकर सुदामा जी ने उसे देने का निश्चय किया। कहा कि कुछ नहीं लाया। भगवान का प्रेम और अपनी दीनता देखकर बहुत सकुचाए, भूमि की ओर देखने लगे, आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने पोटली खींच ली, उसमें एक मुट्ठी मुख में डाल दी, उसके बाद दूसरी और तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। ये क्या करते हो? सुखद स्वादिष्ट वस्तु को आप अकेले न खाइएगा, थोड़ी थोड़ी हमें भी दीजिए, हम भी सब बांट के खाएं। प्रभु ने सुदामा की धर्मपत्नी के भावों को विचार कर अपार संपत्ति दी और सुदामा जी को इस तत्व का कुछ भी पता नहीं दिया। 7 दिन तक मित्र सत्कार में संतुष्ट होकर विदा हुए। प्रिय मित्र के वियोग में सुदामा जी को बड़ा कष्ट हुआ। मित्रता का रहस्य यही है। सुदामा जी लेटे हुए थे, प्रभु चरण सेवा कर रहे थे। पूछे भी, क्या लाए हो? तो निवेदन क्या, नहीं लाए कुछ, क्योंकि भगवान को वो पोटली देना नहीं चाहते थे। भगवान को वो कच्चे चावल कैसे दें, क्योंकि कच्चे चावल भगवान पाएंगे तो उनके पेट में दर्द होगा, अपच होगा। इसलिए बार बार वो गठरी को संभाल रहे थे। भगवान ने जब एक चरण की सेवा कर ली तो भगवान ने कहा, अब मैं दूसरे चरण की करूंगा। और वो पोटली को ऐसे छुपाए हुए थे। तो कहा, मैं तो इस पोटली में क्या? बोले कुछ नहीं, इसमें चूरन गोली है और ठाकुर जी की सामग्री है, ठाकुर जी का सौदा है। और भगवान ने जबरदस्ती उससे पाया। सुदामा जी की दीनता की पराकाष्ठा है वहां पर। जिस कपड़े में वो चावल लपेटे हुए थे वो भी इतना जीर्ण शीर्ण था कि 4 जगह से सिला हुआ था। सुदामा जी के चावल को ठाकुर जी ने पाए और शबरी के बेरों को पाया और विद्वानी के छिलकों को पाया। अपनी ससुराल में जाकर के शबरी के बेरों को याद करते हैं ठाकुर जी। भगवान ने 3 के भोजनों को बहुत याद रखा है, सुदामा के तंदुल को और शबरी के बेरों को, और सुलभा के केले के छिलकों को। कौन कहता है भगवान 56 भोग खाते हैं? भगवान तो प्रेमी भक्तों के ये सब वस्तुएं लेते हैं। सुदामा जी के मन में कोई कामना नहीं थी।
इनकी पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही इन्हें भेजा था। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर इनके ग्राम की क्यों द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बना दिया, और सुदामा जी को गंध भी नहीं होने दी कि मैंने तुम्हें दिया। प्रभु के इस महादान से सर्वदा वह अपरिचित थे। अपार ऐश्वर्य देकर के प्रभु ने इसे प्रकट क्यों नहीं किया, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। भावग्रही जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी के तंदुलों की तुलना में द्वारका का ऐश्वर्य हीन लगा, तुच्छ लगा। द्वारका में कुछ नहीं है जो सुदामा पर है। दिखाई पड़ा अतः मारे संकोच के प्रभु ने जनाया नहीं, क्योंकि संकोच जब होता है, कोई बड़ा दानी सामने आए और तुम थोड़ा सा दान दो तो संकोच होगा। सुदामा ने सर्वस्व का दान दिया था, भगवान ने थोड़ा सा दान दिया था। भगवान का दान सुदामा जी के दान से ज्यादा बड़ा नहीं था, तुच्छ सा छोटा सा था, क्योंकि सुदामा जी मांग करके लाए थे और भगवान ने तो अपना जरा सा दिया था। इसलिए भगवान को संकोच था कि मैं मित्र को, संकोच के बस वो जता नहीं पा रहे थे, संकोच कर रहे थे। यहां तो अधिक की कौन बराबरी करे, भगवान मन में विचार करते ये तो बहुत कम है। कैसे? भगवान राम ने संकोच पूर्वक विभीषण जी को लंका का राज्य दिया, और क्या बात कही है गोसाई जी ने, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, सो संपता विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने विभीषण जी को राज्य दिया सकुचाते हुए कि ये मेरा मित्र, मैं इसे कुछ दे नहीं पा रहा हूं। लीला बिहारी श्री कृष्ण मित्र को पहुंचाने चले, मुट्ठी बांधे हुए थे। भगवान 7 दिन के बाद सुदामा जी को विदा किए, ऐसे मुट्ठी बंधाए हुए थे। सुदामा ही राजा वाला कोई पनाज मणि माणिक क्यों होगा, चलते में दे देंगे मुझे विदा के समय। अगर एक भी बढ़िया रतन मिल जाएगा तो पंटानी बड़ी खुश होगी, उसके दिन बड़े अच्छे बीत जाएंगे। चलो अच्छा है। नगर के बाहर जाकर प्रभु ने अपनी बंदी बंधाई मुट्ठी खोलकर संकेत किया, सुदामा भैया बस जेई मार्ग जा रहे हो सीधे चले जाओ। मुट्ठी खोल दी। सुदामा जी ने मन में सोचने लगे, यह मार्ग तो मैं भी जानता हूं, ये कौन नई बात बता रहे हैं, मैं तो समझा था कुछ देंगे, परंतु ये तो खाली खाली मार्ग बताकर ही रह गए। एक बार जी में आया ब्राह्मणी की बात निवेदन करूं, परंतु संकोच वश न कह सके। दोनों मित्रों ने परस्पर राम राम कहा और अपनी अपनी राह लिए। सुदामा जी मार्ग में सोचते हैं, ब्राह्मणी पूछेगी तो क्या कहूंगा, क्या दूंगा, मित्र ने तो कुछ दिया नहीं है, तो ये मेरा क्या यही कर्तव्य है, क्या क्या मैं मांगू? नहीं नहीं, मुझे मांगना तो नहीं है। मैं मित्र की बदनामी नहीं कराऊंगा, वो पूछेगी कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें कुछ दिया नहीं, तो झूठे ही कह दूंगा मित्र ने मुझे दिया तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्तों में चोर डाकू ने मुझसे छीन लियो। मैं अपने मित्र की बदनामी नहीं कराऊंगा। और अगर दोबारा कहेगी तो दोबारा चले जाओ, तो कह दूंगा मेरे मित्र ने कहा मैंने भाभी को आज ताई देखो ना है, तुम भाभी को भेज दो, तो तू ही चली जा लेने। यही सब बातें कर रहे थे। अब देखिए, जब सुदामा जी पहुंचे, सर्वदा निष्काम हृदय सुदामा जी के मन में इस बात की किंचित भी हानि गिलानी नहीं थी कि लक्ष्मीपति के यहां से मैं खाली हाथ ही लौटा। मेरे राज राजेश्वर मित्र ने मुझे दरिद्र को दरिद्रता का समाधान नहीं दिया। वे सोचते जा रहे थे, अहो आज मैंने परम सुहृद श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति देखी, वाह वाह वाह। काम दरिद्र पापयान कौब कृष्ण श्री निकेता, कहाँ में पाप निवास और कहाँ श्री लक्ष्मीपति पुण्य निवास। मेरे चरण देवताओं के समान धोए और पूजन किया,
परम दयालु ब्राह्मण है देव श्री कृष्ण। यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं ये दरिद्र बन पाकर बिल्कुल ये धन पाकर कहीं मतवाला ना हो जाए और मुझे भूल ना बैठे। सुदामा जी मन ही मन ये सब सोचते हुए जा रहे थे। जब अपने सुदामापुरी अपने गांव में पहुंचे तो अपनी झोंपड़ी के पास उन्होंने जब एक महल को देखा तो बुझ गए। मन से निकला, भैया कौन साहूकार ने हमारी झोंपड़ी को तोड़ के अपना महल बना लिया। यहाँ भैया मेरी एक ब्राह्मणी रहती थी, मेरे कछु बच्चे थे। वहां के लोगों ने कहा, महाराज यहाँ तो कोई झोंपड़ी नहीं, हम तो देखते हैं कि साल भर हो गया यहाँ तो महल है। सुदामा जी को वर्ष लगा था आने और जाने में। अच्छा, उधर उनकी पत्नी झरोके से अपने पति को पहचान गई। अंदर से पहचान गई तो श्री सुदामा जी ने कहा, भैया कि यहां मेरी एक झोंपड़ी थी, तो वहां सेवक सेविकाएं थे। बोले, महाराज जो झोंपड़ी के आगे ये महल है और उसी में एक ब्राह्मण की पत्नी रहती है। अच्छा, तो इसका मतलब कोई सेठ ब्राह्मण है, उनकी पत्नी रहती होंगी। सुदामा जी जाने लगे। बोले, नहीं महाराज वो सुदामा जी हैं, उनकी पत्नी है। तो उन्होंने सोचा कोई और सुदामा होंगे। जाने लगे सुदामा जी, पता नहीं भैया मेरी झोंपड़ी कहाँ, मेरी पंटानी कहाँ है। उधर से उनकी पत्नी आरती का थाल सजा के आई। बोले, अरे रुको रुको। तो उन्होंने देखा अपनी पत्नी को, तो पत्नी के गाल भर गए थे, तगड़ी मोटी है रही, और कुछ सखियां इधर कुछ सखियां इधर। बोले, ये तो सेठानी लग रही, मेरी पंटानी तो सूखी सड़ी सी थी। बोले माता जी यहाँ पर एक पंटानी हमारी रहती थी। वो बोली, मैं ही तो हूं वो। तब उसने अरे तब कहा कि भगवान ने ये सब व्यवस्था किया है। भगवान का ये सब भाव देख करके सुदामा जी डूब गए। द्वारका नाथ की कृपा ऐसी है, वो जब देते हैं तो किसी को एहसास नहीं होने देते कि मैंने तुम्हें दिया। भक्त सकुचाता है परमात्मा की चीजें लेने में, इतना देते हैं। जय श्री कृष्ण।